आजकल सोशल मीडिया पर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुना होगा, क्योंकि सरकारों के लिए आने वाले चुनाव में यह एक महत्वपूर्ण विषय जो है। जब सरकार इस पर बात कर रही है तो आज हम इस विषय पर ही बात करेंगे कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। दरअसल में हम लोग अपने जीवन में बहुत से काम करते हैं और कभी कभी कुछ लोग कुछ ऐसे काम भी करते हैं जो उन्हें नहीं करने होते हैं। ये कार्य एक तरह से क्राइम की श्रेणी में आते हैं। इसलिए ऐसे कृत्यों को जैसे मर्डर, बलात्कार, चोरी और भी न जाने क्या क्या अन्य कार्य क्राइम की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इन सब के लिए तो क्रिमिनल लॉ है जो कि पूरे देश में सभी के लिए समान है। लेकिन हम लोगों की पूरी जिंदगी में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिन्हें क्रिमिनल एक्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके लिए लीगल नोटिस कानूनों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि डिवोर्स, प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर कानून हो गए, इसके अलावा शादी को लेकर कानून। तो ये तमाम नॉन क्रिमिनल एक्टिविटीज है जिसके लिए कानूनों की जरूरत होती है। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक धर्मों के लोग, अनेक जातियों के लोग रहते हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि एक देश एक टैक्स की तरह, एक देश एक कानून हो, ताकि सभी को समान अधिकार मिले। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का पक्ष लिया गया है, लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी इसे लागू करना या न करना पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है। गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू है। दूसरी तरफ संविधान के अनुच्छेद 25 और 29 कहते हैं कि किसी भी वर्ग को अपने धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों को मानने की पूरी आजादी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से हर धर्म के लोगों को सिर्फ समान कानून के दायरे में लाया जाएगा, जिसके तहत शादी, तलाक, प्रॉपर्टी और गोद लेने जैसे मामले शामिल होंगे। ये लोगों को कानूनी आधार पर मजबूत बनाएगा। सीधे तौर पर कहे तो इस कानून में महिला और पुरुषों को बराबरी का अधिकार दिया जाएगा, जो कि धर्म से ऊपर उठकर होगा। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।